तो यहाँ पे हम चैप्टर ले रहे हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर में हम यहाँ में एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स जब कोई ऑब्जर्वर जो है नीचे से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है उसे देखता है, तो उसका आई और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी इस केस में ऑब्जर्वर जो होगा नीचे होगा और वो ऊपर देख रहा होगा, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन में देख लीजिए, यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है किसी ऊंची जगह पर बैठा हुआ है और नीचे की तरफ देख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है उसका पैरेलल ये जो लाइन है इसका बीच और उसका आई लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल ये फॉर्म होता है उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी इस केस में ऑब्जर्वर जो होगा वो ऊपर बैठा होगा और वो नीचे देख रहा होगा, तभी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। यानी ये और ये दोनों सेम ही होता है क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एल्टीट्यूड ऑफ द सन, यानी यहाँ पे सन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मान लीजिए पोल है, पोल के ऊपर अगर एक सनरेस आता है तो ये शैडो हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये शैडो हो जाएगा और ये एंगल ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ द सन यानी ये एंगल ये फॉर्म होगा। क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रॉड एंड इट्स शैडो गिवन है 1/√3। तो एल्टीट्यूड ऑफ द सन आपको पता करना है, तो यहाँ पे हम लेबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ रॉड, यहाँ इसका और ये इसका शैडो, इसका रेशियो जो आएगा यहाँ के ले लेते हैं, इन दोनों का रेशियो आता है 1/√3। सो यहाँ में मार्क कर लेते हैं हमें ए बी और सी। सो ये तो हमें ये एंगल पता करना है, ये ले लीजिए इसके थीटा, तो थीटा पता करना है। तो यहाँ में इन राइट ट्राइंगल ए बी सी हम जानते हैं कि ए बी बाई बी सी इक्वल टू होता है 10 और यह एंगल है थीटा। ए बी का वैल्यू है 1k और बी सी का है √3k, यानी के कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 10 थीटा। सो 1/√3 ये 10 थीटा, यानी 10 का कौन सा वैल्यू 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री होता है 1/√3, यानी ये 10 थीटा, यानी थीटा का वैल्यू हमें मिला है 30 डिग्री, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये है। इस क्वेश्चन में देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 60 डिग्री। सो ये ए है और ये बी है, ए बी यहाँ पे बिल्डिंग है। सो इसका डिस्टेंस यहाँ फुट यहाँ में बी है, बी से एक पॉइंट है यहाँ पे, इसका डिस्टेंस ये सी पॉइंट हम ले लेते हैं, इसका डिस्टेंस है 100 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे है 60 डिग्री। तो हमें इस बिल्डिंग का ये हाइट पता करना है। सो सिंपल है बहुत। सो यहाँ पे ए बी बाई ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, सो ए बी बाई बी सी इक्वल टू 10 60 डिग्री। वैल्यू रख लीजिए, ए बी का वैल्यू पता करना है तो सेम होगा, बी सी का वैल्यू 100, 10 60 होगा √3। सो ए बी इक्वल टू 100 √3 और यूनिट है मीटर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। सो यहाँ पे देख लीजिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 50 मीटर हाइट, यानी क्लिफ यहाँ में, क्लिफ मीन्स ए बी यहाँ पे क्लिफ है, ए और बी यहाँ में क्लिफ है, इसका हाइट है 50 मीटर। यहाँ में टॉप से सी डी यहाँ में ये सी और डी यहाँ में टावर है। सो यहाँ से इसका टॉप ऑफ द टावर, ये एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ में फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर ये डी है इसका, ये यानी इसका ये दोनों सेम होगा, यानी ये सेम होगा तो ये भी सेम हो जाएगा। तो हाइट ऑफ द टावर आपको पता करना है, यानी सी डी का लेंथ हमें पता करना है।
तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इन दोनों को लेंगे और पता करेंगे क्या आंसर आ रहा है। तो ए बी जितना आएगा 50 मीटर उतना ही होगा ईडी। तो चलिए पहला फर्स्ट इन राइट ट्राइंगल ए बी डी लिख लेते हैं। तो ए बी बाई बी डी इक्वल टू tan थीटा। सो ए बी का वैल्यू 50 बाई बी डी, ये मीटर ला दीजिए, इक्वल टू 10, यानी बी डी आ जाएगा 50 मीटर बाई tan थीटा, ये 1 हो गया। नेक्स्ट, अब हम दूसरा ट्राइंगल यूज करेंगे, इन ट्राइंगल ये यूज करेंगे सेकेंड वाला, ए ई सी। सो सी ई बाई ए इक्वल टू tan थीटा। सो यहाँ पे सी ई का वैल्यू नहीं पता है तो सी ई एज इट इज रहेगा, और ए यहाँ पे आएगा, ए कितना होगा सेम। सो ए का वैल्यू और बी डी का वैल्यू सेम होगा, यहाँ ए भी सेम हो जाएगा 50 मीटर बाई tan थीटा, यानी सी ए रहेगा 50 मीटर बाई tan थीटा, सो इक्वल टू tan थीटा। सो सी इक्वल टू आ जाएगा 50 मीटर बाई tan थीटा इंटू tan थीटा। सो यहाँ ये दोनों कट जाएगा, सी का वैल्यू आएगा 50 मीटर, यानी ये भी आएगा 50 मीटर। सो सी डी आ जाएगा 50 प्लस 50 यानी 50 प्लस 50 यानी 100 मीटर। सो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ ए काइट फ्लाइंग एट 100 मीटर above the ground with the elevation of 60 डिग्री। चार ऑप्शन है, तो एलिवेशन यहाँ में 60 डिग्री हमने मार्क कर लिया है। 100 मीटर इस काइट, काइट यहाँ पे है, इधर है काइट, यानी ए पोजीशन ए पर, पॉइंट ए पर है काइट, उसका डिस्टेंस है फ्रॉम द ग्राउंड है 100 मीटर, और ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ए सी हमें पता करना। यहाँ में 60 डिग्री है तो ए भी यहाँ में परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोट यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हमें लेना है। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर मीन्स ए बी बाई ए सी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी ये साइन 60 डिग्री। सो ए बी का वैल्यू है 100, ए सी का पता नहीं है तो सेम ए सी लिखेंगे, साइन 60 डिग्री √3/2। अब ए सी क्रॉस कर लीजिए, सो 200 बाई √3, ये आंसर आएगा, यानी ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में ये 200 बाई √3 है। ये मीटर में, यूनिट आप देख लीजिए मीटर में ही रहेगा यहाँ में। सो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं एक लैडर है जिसका लेंथ है 10 मीटर, ये वॉल को टच करता है, जो वॉल है वॉल का हाइट जो है 5 मीटर है। तो हमें हॉरिजेंटल से जो लैडर का एंगल बनता है उस एंगल को हमें पता करना है, यानी ये एंगल को हमें पता करना है। तो यहाँ में हमने मार्क कर लिया है कि पी क्यू क्या है, वॉल है जिसका हाइट है 5 मीटर, और पी आर एक लैडर है जिसका लेंथ है 10 मीटर। तो यहाँ में इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर हमें पी क्यू बाई पी आर, यानी पी क्यू यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज तो साइन, और यहाँ में ये एंगल ले लीजिए थीटा, तो थीटा आ जाएगा। पी क्यू का आंसर 5, पी आर का आंसर 10,
दोनों मीटर में हैं। सो 5/10 1/2 यानी साइन थीटा। सो 1/2 साइन का कौन सा वैल्यू आता है वो लिख लीजिए। तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा, यानी थीटा का आंसर हमें मिल रहा है 30 डिग्री, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। मार्क कर लीजिए, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ में देख सकते हैं कि ए बी टावर है जिसका हाइट जो है 75√3 मीटर है, और ये टॉप ऑफ द टावर यानी ए, यहाँ में एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से एक पॉइंट है यहाँ में सी पॉइंट, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और ये जो सी पॉइंट है वो फुट ऑफ द टावर से 75 मीटर दूर है। तो हमें यहाँ पे ये जो एंगल बनता है वो हमें पता करना है। हम इस एंगल को थीटा ले लेते हैं। सो इसका अपोजिट ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस, ये दोनों गिवन हैं। सो ए बी इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ में राइट एंगल ट्राइंगल का सिंबल डाल दीजिए। सो ए बी बाई बी सी ये हो जाएगा 10 का रेशियो है, थीटा यहाँ पे एंगल है। तो ए बी का वैल्यू है 75√3 और यहाँ में बी सी का है 75 इक्वल टू 10 थीटा, यानी 75 बन जाए 75, यानी √3 इज इक्वल टू 10 थीटा, यानी 1060 डिग्री का वैल्यू होता है √3 यानी 10 थीटा, यानी 60 डिग्री आ चुका है थीटा का वैल्यू। यानी यहाँ में हॉरिजॉन्टल प्लेन का जो यहाँ में एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो 60 डिग्री का होगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन बी ये 60 डिग्री है। क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ में एक पोल है जिसका हाइट है, ये पोल ए बी है, इसका हाइट है 10 मीटर और इसका शैडो भी 10 मीटर है। तो हमें सन्स एलिवेशन में मतलब ये पता करना, तो इसे हम थीटा ले लेते हैं। सो 10 थीटा हम जानते हैं, 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस। सो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी ए बी बाई बी सी, इसे सी ले लीजिए एंगल को सी। सो ए बी बाई बी सी मीन्स 10 मीटर बाई 10 मीटर, यानी 10 थीटा का वैल्यू आ गया 1, यानी 10 थीटा इक्वल टू 10 का कौन सा वैल्यू 1 होता है 1045 डिग्री। सो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। यहाँ पे देख लीजिए एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, तो यहाँ पे ए बी जो है टावर है जिसका टॉप है ए, तो ए से एक पॉइंट है ग्राउंड पर, वो पॉइंट है सी। इस पॉइंट सी को यहाँ ए से देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है 30 डिग्री का, और इस टावर का हाइट जो है 12 मीटर है। तो हमें पता करना है ये जो टॉप ऑफ द पॉइंट है और ग्राउंड का जो है ये डिस्टेंस हमें ये पता करना है। तो यहाँ पे ये भी 30 डिग्री ही आएगा, तो इसका अपोजिट जो होता है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ही होता है। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बाई ए सी यानी साइन का रेशियो है तो साइन 30 डिग्री। सो ए बी का आंसर यहाँ में 12 है, ए सी का आंसर हमें निकालना है। साइन 30 का वैल्यू है 1/2, यानी ए सी इक्वल टू 12 इंटू 2 यानी 24 यूनिट यहाँ पे मीटर में आएगा, यानी 24 मीटर, यानी ऑप्शन डी में गिवन है, यही इसका आंसर होगा। यहाँ में क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ में एक ट्री है, ट्री यहाँ पे ए बी मार्क कर लेते हैं, ये ट्री है, ये
शैडो 4 मीटर लॉन्ग शैडो बनाता है, यानी यहाँ में सी ये पॉइंट है, ये हो गया शैडो, बी सी जो हो गया शैडो हो गया 4 मीटर लॉन्ग। तो एंगल का एंगल ऑफ एलिवेशन सन का आएगा यहाँ में थीटा, यहाँ में 45 डिग्री। तो हमें हाइट ऑफ द ट्री पता करना, हाइट ऑफ द ट्री मीन्स ए बी पता करना है। सो ए बी बाई बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, इक्वल टू ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस। सो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है 10, एंगल है 45 डिग्री। सो ए बी बाई 4 मीटर इक्वल टू 10 45 डिग्री 1। सो ए बी इक्वल टू 4 मीटर, यानी यहाँ पे बी में करेक्ट है 4 लिखा है, मीटर में ऑलरेडी गिवन है यहाँ में, तो 4 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सो इस क्वेश्चन में एक पोल है, पोल यहाँ पे ए बी है, ये पोल है ए बी। ये जो है एक पॉइंट है, इसका फुट जहाँ पे है वहाँ पे उसी का सेम लेवल में एक पॉइंट सी है, वहाँ पर वो 30 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। यहाँ से सी से एक पॉइंट है डी जिसका हाइट है h मीटर। यहाँ से फुट ऑफ द पोल पर एंगल ऑफ डिप्रेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे 60 डिग्री का है। तो हमें यहाँ पे पता करना है ए बी, ए बी मीन्स हाइट ऑफ द पोल पता करना है। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल यहाँ में ये भी 60 डिग्री ही आएगा क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो फर्स्ट इन राइट ट्रायंगल बी सी डी, सो यहाँ में सी डी बाई बी सी इक्वल टू आ जाएगा 10 60 डिग्री। सो सी डी का वैल्यू है h, मीटर यूनिट है, बाई बी सी इक्वल टू 10 60 यहाँ में स्क्वायर रूट 3। सो बी सी का आंसर आएगा h बाई स्क्वायर रूट 3 और ये आएगा मीटर में। तो चलिए नेक्स्ट ट्रायंगल हम यहाँ पे ये लेने वाले हैं, देख लीजिए यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बाई बी सी इक्वल टू 10 30 डिग्री। सो ए बी का वैल्यू हमें पता करना है, तो सेम लिखेंगे, बी सी का वैल्यू हमें मिला है h बाई स्क्वायर रूट 3 मीटर और 10 30 का वैल्यू होता है 1 बाई स्क्वायर रूट 3। सो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई स्क्वायर रूट 3 इंटू एच बाई स्क्वायर रूट 3, यूनिट आएगा मीटर। सो इसे सॉल्व करेंगे, h बाई 3 मीटर, ए बी इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है। तो ए बी का वैल्यू मिला है, यानी हाइट ऑफ द पोल मिला है h बाई 3 मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में गिवन है, तो यही करेक्ट होगा।